जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम को ही राज्यसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त की गई है। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 2021 से राज्यसभा की ये सीटें खाली हैं और ऐसे में अब एक लंबे समय के बाद राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एक तरह से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये सीधा मुकाबला है, जहां एक लंबी खींचातान के बाद कांग्रेस ने एनसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जो तनातनी की खबरें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच थी, उस बीच कांग्रेस के 6 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं पीडीपी ने भी ये स्पष्ट किया है कि शमी ओबरॉय, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, कोषाध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी मैदान में उतारा है राज्यसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और पीडीपी के लिए शमी ओबरॉय प्राथमिकता है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। तो ये 3 चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आप देख रहे हैं। सज्जाद किचलू है, मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय और इसके अलावा चौथी सीट पर भी इमरान नबी डार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों के लिए बनाया है। चौथी सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि चौथी सीट वही है जिसको लेकर कांग्रेस नाराज भी हुई थी और कांग्रेस को ये सीट असुरक्षित लगी। इस वजह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर गठबंधन धर्म ना निभाने का आरोप भी लगाया, लेकिन इस खींचातान के बाद फाइनली पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फाइनली नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा चुनावों में समर्थन करेंगे। और वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक चलेगी और 2 घंटे के अंतराल के बाद 6 बजे उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार 3 सीटों के लिए उतारे हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए हमने खास टैली भी तैयार की है। मेरी दोनों तरफ आप आंकड़े और तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको विधानसभा का गणित समझ में आ रहा होगा कि कैसे विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन अभी 2 खाली हैं। तो इस लिहाज से अब केवल 88 सीटें हैं जो राज्यसभा की रेस तय करेंगी। और मेरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस पार्टी से कौन ताल ठोक रहा है। और ये सिर्फ राज्यसभा की सीटों का गणित नहीं है, बल्कि ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर नंबर गेम को समझा जाए तो यूं जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन के बाद और जिस तरह से वहां पर डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन के बाद वहां पर गणित 47 सीट्स घाटी में, 43 जम्मू में, और इसको मिलाकर 90 विधानसभा सीटें होती हैं, लेकिन 2 सीटें खाली हैं जिन पर 11 नवंबर को मतदान होना है, वोट उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 88 विधायक हैं जो वोट करेंगे। और ऐसे में गणित आप समझ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं और पीडीपी के 3। और ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे। और जो 10 अदर्स देख रहे हैं आप, वो उसमें सीपीएम है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने साफ मना कर दिया है कि वो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला से उनकी नाराजगी, सज्जाद गनी लोन का ये कहना कि हम इस चुनाव से दूर रहेंगे। ऐसे में ये सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इस तरह से आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लंगेट से विधायक है खुर्शीद अहमद, अगर वो भी मतदान नहीं करते हैं, अगर वो भी वोट नहीं करते हैं, तो वो भी सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी इसमें चर्चाएं थी, आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से एलओपी सुनील शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। वहीं